हो गया है संजीव भसीन जी के पिक्स लेने का और उनसे बात करने का और उनसे डिस्कस करने का। संजीव जी, बाजार तो बल्ले बल्ले कर रहा है और क्यों ना हो, हमने बात भी की थी इस बारे में। बाजार की उम्मीदों से बेहतर ही रहा है स्टेट इलेक्शन का प्रदर्शन और गवर्नमेंट का, चाहे वो यूपी हो, बाकी स्टेट से भी आ ही गई। आप पहले आपसे इस पे लेते हैं एक व्यू, उसके बाद मार्केट में बात करेंगे, बिकॉज आप नज़र तो रखते ही हैं इन पे भी। हाँ, तो अजय जी बहुत पॉजिटिव है जो भी रिजल्ट आया। और यूपी में जो एक लोगों को आशंका थी कि बीजेपी विल नॉट बी एबल टू रिपीट, वो एक सेमीफाइनल है, विच टेल्स अस दैट वी आर होपफुली लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years। इस कारण से आई थिंक पॉलिटिकली ये एक और ब्राउनी पॉइंट था और जो मंदी वाले थे उनको घबराहट होनी चाहिए। 800 पॉइंट बढ़ चुका है और अब 16, 800, 900 खुल गया है। तो 15,700 पे सब एवरीवन हैड थ्रोन इन द टावल, उसी समय था जो आपको रिएक्ट करना था। नाउ आई वुड डेफिनेटली बी लिटिल कॉशियस, पर्टिकुलरली ऑन ऑयल एंड मेटल, जो मैं पहले भी कह चुका हूं। एंड आई विल बी कॉन्ट्रेरियन एंड बाय स्टॉक्स where end use products will do well. Some of the forging companies, the port companies, these will look very, very good. तो 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? श्योर, प्लीज शेयर करिए। तो अजय जी देखिए, सबसे पहले तो आप लीजिए भारत फोर्ज, 635-36 में लीजिए, 618 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट। उसका सिंपल रीजन है, अलॉन्ग विद फोर्जिंग इट इज द 3rd लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और ऑटो के अलावा डिफेंस में बहुत ज्यादा रुझान रहेगा और ग्लोबली ये एक ट्रेंड है। तो मेरे को मेटल्स में वीकनेस दिख रही है यहाँ से, बिकॉज आई वाज बुलिश ऑन टाटा स्टील 2 days बैक एंड आई रिकमेंडेड बुकिंग प्रॉफिट, बट आई वुड बी वेरी बुलिश ऑन भारत फोर्ज। आई थिंक दिस इज अ ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप और आपको ये लेनी है, क्योंकि डिफेंस पे स्पेंडिंग विल बी अ वेरी वेरी बिग। दूसरा प्रीकर्सर होएगा अडानी पोर्ट। अगेन आई थिंक बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स इज गोइंग टू हिट न्यू हाईज, तो अडानी पोर्ट is going to do very very well as far as business goes and as far as revenue goes। 725 to 27 में लीजिए, stop loss of 712, target of 760। ऑलराइट, ठीक है। तो ये 2 पिक्स रहेंगी संजीव जी की। संजीव जी, अब जिस तरह से मार्केट में एक ये जो 1000 पॉइंट की रैली दिखा दी, अब शॉट्स अच्छे खासे ट्रैप हो गए थे, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ से? नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव देख रहे हैं यहाँ से? कौन से लेवल्स होंगे जो आप वॉच आउट करेंगे? आपको क्या लगता है बाजार को क्लियर डायरेक्शन मिल रही है? क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, एक बड़ा ट्रिगर ये रहेगा कि रशिया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स अगर बात करते हैं, बातचीत करते हैं, खबरें इस तरह की भी आ रही है कि शायद एक कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या इंडिकेशन यहाँ से पिक करनी चाहिए? बाजार अगर कुछ अच्छा निकल कर आता है तो जाहिर तौर पर यहाँ से और अपमूव देखेगा बाजार। हाँ, तो प्रियंका देखिए, यू शुड बी लॉन्ग ऑन रेट सेंसिटिव ऑटोज, आउट परफॉर्म, एंड बी शॉर्ट ऑन कमोडिटीज, बिकॉज मुझे लगता है जो भी रिकंसिलिएशन हुआ, कमोडिटीज आर गोइंग टू सी अ शार्प सेल ऑफ। पहले आपने ऑयल में देखा है, अब आई डोंट रूल आउट ऑल फेरस एंड नॉन फेरस बोथ बीइंग इन अ वीक स्पॉट, बिकॉज they have run up far in excess of what the valuations were, and that shortage was once in a lifetime. I don't think it is going to continue जैसे निकल वगैरह। तो I would be very cautious on metals. I am advising selling over there, and I am looking at the rate sensitives and the ones end users, Bharat Forge, Adani Port, आपका गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, ये रियल एस्टेट आउट परफॉर्म करेंगे। सेलेक्ट बैंक्स विल आउट परफॉर्म। बिल्कुल। साथ ही गुड आफ्टरनून भसीन साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं बाजार में कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि इन फैक्टर्स पर रिएक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली कमोडिटीज़ प्ले हैं, कंज्यूमर प्ले हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक हैं जो कि स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में करीब 5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। एक तो यहाँ पर, और साथ ही IT स्पेस जहाँ पर हल्का सा डिप संजीव जी फिलहाल दिख रहा है, कहीं कोई मौके बन रहे हैं? हाँ, बट आज मार्केट को रिस्क वाले स्टॉक्स लेने थे ना, और शॉर्ट कवरिंग वहां आई है। इन्फोसिस और TCS तो बेल वेदर थे, HCL वो तो घटे भी नहीं है, तो उसमें तो आपको न्यूट्रल था। बट जहां मैं कह सकता हूं HCL टेक और टेक महिंद्रा 2 ऑफ आर प्रेफर्ड पिक्स, और वहां डेक्लाइन मिले तो लीजिए, यू मस्ट बाय दोस। संजीव जी, जिस तरह से आपने बताया भी कि क्योंकि अगर बाजार जब ये रीड कर रहा था कि कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा तेज़ हैं, क्रूड तेज़ है, तो वो डिफरेंट सेक्टर्स को आए कर रहा था। अब जब कूल ऑफ हो रहे हैं तो डिफरेंट सेक्टर्स आए हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप भी कहीं जहाँ पर अच्छे खासे शॉर्ट्स बने हुए थे, हालांकि एशियन पेंट्स और जितने भी तमाम पेंट काउंटर्स हैं, टायर काउंटर्स हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कल से आज तक में, परसों से इनफैक्ट ये काउंटर्स चल रहे हैं। अभी भी आपको लगता है ऊपर के लेवल्स यहाँ पॉसिबल है, यहाँ कहीं आपकी अगर नजर हो?
बिल्कुल प्रियंका, बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पॉसिबल है। ये कहां से कहां घट गए बिकॉज ऑफ ऑयल एंड द शॉक आउट मेटल्स, और वो सब अब प्राइसेस में है। एनी रिकंसिलिएशन विल बी नेगेटिव फॉर कमोडिटीज, ये लिख के ले लो। और अभी जब कंसेंसस ट्रेड है वो लॉन्ग कमोडिटीज है, तो मेरे को कमोडिटीज में आज नहीं तो कल रिवर्सल है। आपने क्रूड में सोचा था $10 की फॉल आई है, ऐसे ही कमोडिटीज मेटल्स में भी आपको वीकनेस दिखेगी because they are now fully pricing in the negatives। अगर वहां से कोई भी पॉजिटिव आता है एंड यूजर्स विल बी वेरी, इसलिए मैं आपको फिर दो राय कह रहा हूं कि भारत फोर्ज, अडानी पोर्ट एंड द अदर बैंक्स एंड एंड यूजर्स विल डू एक्सट्रीमली वेल। जैसे आपने कहा एशियन पेंट, बर्जर पेन, यू शुड बी बाइंग दोज एंड सेलिंग टाटा स्टील्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेल, बिकॉज उनमें जो गुड न्यूज है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और ऐसे में ऑयल एंड गैस काउंटर्स पर क्या व्यू रहेगा आपका संजीव जी? क्योंकि यहाँ पर भी दो पार्ट में देखना चाहिए, एक ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स जहां पेट्रोल डीजल हाइक की एक एंटिसिपेशन, उसके चलते काउंटर्स चल रहे हैं, और ऑयल एंड गैस पैक क्रूड अगर सॉफ्ट होता है और फर्दर तो वहां पर शायद एक डाउन ट्रेंड। कैसे देखेंगे इन दोनों स्पेसेस को हम यहाँ? हाँ, तो दोनों तरफ से आपको देखना है कि अभी ओएमसीज ने आपको इंडिकेट किया है कि इवन इफ प्राइसेस गो अप डिमांड विल नॉट फॉल। देखिए प्रियंका, अब सब घर से बाहर निकल चुके हैं। आप जाके आप देखिए ट्रैवल करते हुए आपको कितना टाइम लग रहा है, और दैट इज एविडेंट कि फ्यूल सप्लाई विल नॉट फॉल। और ये एक क्रूड शॉक था, अगर वही क्लियर हो गया और क्रूड वापस 90 आ गया, तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ बोनस पॉइंट फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड द एंड यूजर। तो वहां तो रिलायंस विल बी द बिगेस्ट प्ले, और एक आईओसी आप ऐड कर सकते हैं। संजीव जी, घर से सब बाहर निकल रहे हैं और इसी का एक असर है जो कि हम देख भी रहे हैं। इनफैक्ट अनलॉक थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स आपने जो सुझाए हैं, रियल एस्टेट स्पेस पर भी, डीएलएफ पर खासतौर से आप बुलिश रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। लेकिन एक एंगल ये भी है, एक्सपोर्ट्स की चाल जिस तरह से अगर हम देखें, आपको क्या लगता है इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक रुपी डेप्रिसिएशन की अगर बात करें, करीब 3.5% तक की डेप्रिसिएशन रुपए में हमने डॉलर के मुकाबले देखी है। ऑफकोर्स यहाँ पर मूवमेंट वॉलेटाइल ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके एक इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर पड़ता हुआ किस तरह से, और इनसे जुड़ी कोई काउंटर्स या कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स या जिस पर आपका फोकस हो? तो मानसी देखिए, मुझे लगता है ये जो फॉरेन में रुपी में वीकनेस ही वो भी एक वन ऑफ था। आई थिंक रुपी विल स्टेबलाइज, वी हैव वेरी गुड रिजर्व्स, फॉरेनर्स हैव बीन सेलर्स, तो उस कारण से एक क्रूड के इम्पैक्ट की वजह से ये सब हुआ है। अगर क्रूड ही स्टेबलाइज करके नीचे आ जाए, कमोडिटीज नीचे आ जाए, तो इंडिया विल बी इन अ स्वीट स्पॉट। इस कारण से मैं आपको जो कह रहा हूं कि 19,000 मई में जाएगा, वहां पे क्रूड वापस आएगा, ये कमोडिटीज में वीकनेस आएगी, एंड इंडिया विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, एंड दैट इज वेयर द रीओपनिंग विल प्ले आउट वेरी वेरी पॉजिटिवली। तो रुपी सेंसिटिव में आप या तो कुछ आईटी के स्टॉक्स ले सकते हैं, या दिग्गज फार्मा कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और सन फार्मा। क्लियरली यहाँ पर काउंटर्स और उनके पीछे के रिसर्च भी संजीव जी के आपके सामने हैं, और क्लियरली आईटी स्पेस हैं, होम इम्प्रूवमेंट है, रियल एस्टेट है, इन तमाम स्टॉक्स पर एक बुलिश नज़रिया आता हुआ, और साथ ही भारत फोर्ज जो कि आज का काउंटर उनकी तरफ से, इस पर भी ज़रूर संभलने की कोशिश में। संजीव जी, आप हमसे बात करें और बाजार में देखें संभलते हुए मूव्स भी नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपना नज़रिया हमारे बीच रखने